नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के कई सारे पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ आई हुई हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर में कॉन्ट्रैक्चुअल और एडॉक बेसिस पर और पार्ट टाइम बेसिस पर ये भर्तियाँ हो रही हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट, तो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पदों की संख्या देख लीजिए पहले कौन कौन से विषय के यहाँ पर पद हैं। तो पीजीटी इंग्लिश का पद है, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ये सारे पीजीटी के पद हैं। पदों की संख्या यहाँ पर एक एक पद इस तरीके से हैं, ठीक है। इसके बाद टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी एसएसटी है, टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी साइंस है। पदों की संख्या 3, 1, 5, 5, 3 इस तरीके से यहाँ पर दी गई। और भी नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन और प्राइमरी के पद है यहाँ पर 21 पद हैं। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के पद हैं। टीजीटी फ्रेंच है, टीजीटी जर्मन है। इस तरीके से काफ़ी सारे पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 52 पदों पर जो है भर्तियाँ हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया पीजीटी के लिए। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए यहाँ पर दिया गया है, एडॉक बेसिस के लिए यहाँ पर दिया गया है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। वेतनमान वगैरह कितना मिलेगा, एज वगैरह कितनी होगी और वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और एडॉक बेसिस में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोला गया कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो अपॉइंटमेंट होगा वो आपका कम से कम 3 साल के लिए होगा, यानी 31 मार्च 2024 तक के लिए, ठीक है। 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें। एडॉक बेसिस पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 सत्र का होगा, यानी 31 मार्च 2022 तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट। और पार्ट टाइम के लिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, पार्ट टाइम की जो जॉब है उसमें आपको 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, 6 महीने की आपकी जॉब होगी, ठीक है। कहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट होगा, तो आपका अपॉइंटमेंट मिलिट्री स्टेशन यानी आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर में आपका यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन होगा। और 13 जून को ही ये नोटिस जारी की गई है, बिल्कुल अभी, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा गया है। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस यानी 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए और आपके पास AWES का जो स्कोर कार्ड है वो भी होना चाहिए, ठीक है। जो लोग 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, एडॉक बेसिस पर ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर बोला गया पीक 50% आपके मार्क्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। इसमें आपका AWES का स्कोर कार्ड का कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा, अगर आपने पीजी किया हुआ है, बीएड किया हुआ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो पीजीटी के पद हैं लगभग सभी उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर सेम करके दिया गया। आप लोग देख सकते हैं डू करके दिया गया, यानी संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए। वेतनमान की बात कर लेते हैं तो 32,600 रुपये आपको यहाँ पर वेतनमान मिलेगा पीजीटी के लिए। आगे लिखा एनुअल इंक्रीमेंट विल बी गिवन टू कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटीज, यानी जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट के रूप में सेलेक्ट होंगे, चयनित होंगे, उनको यहाँ पर जो इंक्रीमेंट वगैरह वो भी मिलेगा, एडॉक बेसिस वालों को नहीं मिलेगा। एज की बात कर लेते हैं तो जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट है, उनको 40 साल उनके लिए एज लिमिट है। और जिनको 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है उनके लिए एज जो है 57 साल रखी गई है पीजीटी के लिए। अब बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अपॉइंटमेंट होना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर बोला गया ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 50% कम से कम नंबर होना चाहिए, साथ में सीटेट या टेट भी होना चाहिए आपको, ठीक है। और AWES का स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए 3 साल के लिए है। लेकिन अगर आपके पास सीटेट वगैरह नहीं है या AWES का स्कोर कार्ड नहीं है तब भी आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है कि 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होने चाहिए, साथ में बीएड में भी होने चाहिए। बस टेट सीटेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, AWES की भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वेतनमान इसमें मिलेगा आपको 32,000 रुपये, 32,500 रुपये। और यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है केवल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाले चयनितों को मिलेगा। एज यहाँ पर भी वही सेम है, मैक्सिमम 40, और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो 57 साल, ठीक है। टीजीटी के अन्य पदों के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम है, चाहे हिंदी के लिए अप्लाई करें, चाहे मैथ के लिए, चाहे साइंस के लिए, संबंधित विषय में ग्रेजुएशन एंड बीएड। अब यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के पद हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर देखो टीजीटी में बताया गया है कि आपका बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या बीएससी विद 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस।
ठीक है, ये होना चाहिए। इसमें AWS स्कोर कार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है और टेट सीटेट की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन के लिए बोला गया है कि BPED आपका होना चाहिए या फिर DPED हो तब भी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपका TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर आपको AWS का स्कोर कार्ड लगेगा। लेकिन अगर आप एडहॉक बेसिस पे होना चाहते हैं मतलब 1 साल के लिए, तो उसमें स्कोर कार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वेतनमान वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें जो आपकी एज है, अच्छा एज दोनों में सेम है, एज सब में वही 40 साल 57 साल है। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर की भर्तियों को लेकर के। प्राइमरी टीचर की यहाँ पर 21 पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। सबसे पहले बोला गया ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कोई डिग्री होना चाहिए। अगर आपने DLED किया हुआ तब भी आवेदन कर सकते हैं, B.Ed किया हुआ तब भी आवेदन कर सकते हैं। 50% कम से कम नंबर होना चाहिए। और आगे लिया है, अगर आपने B.Ed कैंडिडेट हैं, B.Ed कैंडिडेट आप हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर जो है ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो आप लोग जानते हैं रिक्वायरमेंट है ही है। और साथ में यहाँ पर जो है टेट या सीटेट भी 60% कम से कम नंबर के साथ आपको उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई 3 साल के लिए। 3 साल के लिए अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर 1 साल के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं एडहॉक बेसिस पर, तो यहाँ पर जो है टेट सीटेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और आपका सिर्फ B.Ed और या DLED और 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्राइमरी के लिए 31,225 रुपये आपको मिलेगा और इंक्रीमेंट वगैरह जो है वो आपको अलग से दिए जाएंगे हर साल। इसी तरीके से अन्य पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, अब फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्म दोस्तों जो है वो ऑफलाइन आपको भरना है, यानी ऑनलाइन आवेदन नहीं है, ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है। इसकी जो वेबसाइट दी गई है APS जयपुर की, वहाँ से जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को में सारी डिटेल्स अपनी भरनी है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छे से उनके साथ अटैच करना है। और साथ ही साथ दोस्तों 100 रुपये का जो आपको डिमांड ड्राफ्ट है, ये बैंक से आपका बन जाएगा। इस डिमांड ड्राफ्ट को इसके साथ इनक्लोज करके बाई पोस्ट भेज सकते हैं, या फिर आप लोग वहाँ पर जा करके जो है आर्मी पब्लिक स्कूल में जमा भी कर सकते हैं। आवेदन पहुँचने की जो अंतिम डेट है, आवेदन करने की नहीं, आवेदन पहुँचने की, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। आवेदन पहुँचने की जो अंतिम डेट है वो 28 जून 2021 है। ठीक है, ईमेल ID से आपका जो है आवेदन अगर भेजेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड जा करके जमा करना पड़ेगा। कोई भी लिखित एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा। जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मतलब जितने एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचेंगे वहाँ पर वो लोग इस फॉर्म की स्क्रूटनी करेंगे, देखेंगे किनको बुलाना है किनको नहीं बुलाना है। उसके आधार पर जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे उनको मेल के माध्यम से या अन्य जो साधन होगा उसके माध्यम से सूचित किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर लिखा है ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचित किया जाएगा। केवल इंटरव्यू के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। कोई भी TA DA अगर आप जाएंगे तो नहीं दे होगा। इस तरीके से यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो APS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जयपुर की जो है, ये ऊपर वेबसाइट का नाम दिया गया है apsjaipur.edu.in, यहाँ से जाकर के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।